Hello everyone, good morning. Welcome to Inspiron Technologies. Today I'm going to discuss the elements of form, how to make a form and what are the basic elements. आपने डेफिनेटली बहुत सारे फॉर्म्स देखे होंगे लाइक साइन अप फॉर्म्स होते हैं जिसमें आप अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं और वो डिटेल्स एंटर करने के बाद आपका वो फॉर्म रेडी हो जाता है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि फॉर्म्स हम कैसे क्रिएट करते हैं एंड उसका क्या प्रोसेस होता है और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फॉर्म क्रिएशन में कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए जिससे कि वो डायनेमिक फॉर्म बने। राइट, तो फर्स्ट वी विल कवर स्टैटिक फॉर्म, देन वी विल कवर डायनेमिक फॉर्म। और कल के सेशन में हमने मार्क्यू टैग का यूज़ किया था, पिक लगाना सीखा था, तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो आज हम बिल्कुल फ्रेश फॉर्म वाला सेक्शन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि फॉर्म जो आप क्रिएट कर रहे हैं, इसको मैं आपको बता दूं कि इसमें फॉर्म ही टैग होता है। फॉर्म टैग बिगिन एंड फॉर्म टैग क्लोज, ऐसा होता है इसमें। राइट, और फॉर्म टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें से वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कि मेथड कौन सा है। अब देखिए, मेथड यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है ये आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए बस आप इतना समझिए कि गेट या पोस्ट में से कोई एक लिखना है और क्या डिफरेंस होता है इसको आज के ही सेशन में हम आपको क्लियर करेंगे। राइट, तो आपने लेट सपोज पोस्ट कर दिया और दूसरा एट्रीब्यूट होता है एक्शन। एक्शन का मतलब है कि जब बटन क्लिक होगा तो ये फॉर्म कहाँ सबमिट होगा, मतलब सेम पेज में ही सबमिट होगा या फिर किसी दूसरे पेज में वैल्यूज जाएंगी। राइट, क्योंकि आप ये फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि एक्शन में आप सेम पेज का भी नेम दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ये इसी पेज में रहे, या फिर आप चाहते हैं कि दूसरे पेज में जिसमें लॉगिन वेरिफिकेशन हो, लॉगिन वेरिफिकेशन, ठीक है, डॉट HTML इस पेज पे चला जाए, लॉगिन वेरी डॉट HTML। तो ये होता है एक्शन। तो फॉर्म टैग के दो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं, दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड और एक्शन। मेथड में हम जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे सबमिट हो रही हैं, वो वैल्यूज़ कैसे सबमिट हो रही हैं उसके बारे में बताते हैं, और एक्शन में बटन के क्लिक करने पर कहाँ फॉर्म को जाना है उसके बारे में बताते हैं। अब हम एक टेबल ले लेते हैं, क्योंकि टेबल में अगर हम वैल्यूज़ रखेंगे तो प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा। तो टेबल शुरू एंड टेबल क्लोज, ये आपका टेबल टैग है, और इसमें आपने एक रो ले ली TR शुरू एंड TR क्लोज। एंड जैसा कि आपको बताया, रो के अंदर कॉलम्स होते हैं, तो TD का मतलब होता है टेबल डेटा। ये देखिए आपका पहला कॉलम हो गया, और इसको अच्छे से फॉर्मेट करने के लिए ऐसे आप कर लीजिए कि TR ये है, TR ये है। तो ये आपकी रो है, और इस रो में आपने पहला कॉलम TD ले रखा है, और इस पहले कॉलम में आपने लिख दिया कैंडिडेट का नेम और कैंडिडेट। अब देखिए, ये आप समझ जाइए कि बिल्कुल जैसे वर्ड में आप टेबल लेते हैं, जैसे आपने इंसर्ट किया, तो ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये टेबल टैग है। मतलब टेबल को इंट्रोड्यूस करना ही, इस टेबल पे क्लिक करना ही टेबल टैग है। अब टेबल टैग का मतलब ये, जैसे ही आपने टेबल पे क्लिक किया तो आपका ये टेबल टैग एक्टिवेट हो गया कि टेबल बिगिन और टेबल शुरू। भाई टेबल लेनी है तो टेबल का इंट्रो तो हो गई। अब इस टेबल टैग के अंदर जैसे ही आपने सेलेक्ट किया कि भाई इतने हमें कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, राइट, और इतनी हमें रो चाहिए, ये देखिए, तो हमने कितनी रो ले ली, हमने ले ली 4 रोज, 1 2 3 4 और 3 कॉलम्स। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए ये टेबल आपकी आ गई। 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, रोज कितनी है, 1 2 3 4 इसमें रोज है। तो अभी मैंने अगर TR लिखा था तो वो क्या लिखा था, ये TR है, मतलब TR बिगिन TR क्लोज। और TR में कितने TD1 TD2 TD3। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली अगर ये हम इस टेबल को यहाँ से प्रैक्टिकली अगर हम इसको डिस्क्राइब करें,
यस। तो इसको हम अगर हम प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करें, इस टेबल को हम नीचे कर देते हैं, तो यहाँ पे पहला जो रो है आपका वो टी आर बिगिन और टी आर क्लोज, ये आपकी पहली रो है। और पहली रो में आपके 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम का मतलब है TD1 TD2, मतलब TD1 TD2 TD3, ये हुआ जाके आपका टेबल का स्ट्रक्चर। आई होप आपको क्लैरिटी है। अगर 2 ही कॉलम होते तो 2 ही TD लेना होता। इसी तरीके से मान लीजिए आपको एक रो और, चूंकि हमने यहाँ पे 4 रोज ली थी, तो पहली रो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई, तीसरी रो ये हो गई और चौथी रो ये हो गई। ऐसे हमें बनाना होगा। और ग्राफिकली देखा जाए तो ये आपकी टेबल आ गई है, टेबल आपकी ये आ गई है, ये है आपका ग्राफिकली टी आर बिगिन टी आर क्लोज, TD बिगिन TD क्लोज, TD बिगिन TD क्लोज, TD बिगिन TD क्लोज। तो ये टेबल लेने से क्या होता है, डेटा प्रॉपर तरीके से बाइंड होता है, आगे पीछे नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अब जैसे टेबल में आपने लिखा है तो प्रॉपर अलाइनमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि डेटा अच्छे से बाइंड है। आइए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने पहला कॉलम ले लिया नेम, और इसी के दूसरे कॉलम में मुझे लेना है टेक्स्ट बॉक्स, तो TD बिगिन TD क्लोज। और टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए मुझे टाइप करना होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का एट्रीब्यूट होता है कि भाई इसका नाम अगर नहीं होगा तो हम उस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू कैसे लेंगे, वैल्यू अभी हमने ब्लैंक डाल दी है, राइट। तो ये हो गया आपका पहला कॉलम, ठीक है। और नेम के बाद हमने लेना है फादर्स नेम, तो ठीक है, फादर्स नेम ले लीजिए, ये आपका दूसरी रो, ठीक है। अब चूँकि फादर्स नेम एक दूसरी रो में लेना चाहेंगे तो दूसरी रो में ले लेते हैं। तो ये आपकी पहली रो तैयार है, और इसी रो को हमने कॉपी किया। चलिए कॉपी नहीं करते हैं, एक बार फिर से टाइप करते हैं। आइए दूसरी रो में आ जाते हैं, TR शुरू TR क्लोज। आई होप आपको क्लियर होगा। और जैसे मैंने अभी कॉपी नहीं किया है, टाइप कर रहा हूँ, ऐसा आप भी करिएगा। इससे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस में कोई लापरवाही मत करिए। अब देखिए दूसरा कॉलम, मैंने पहला कॉलम ले लिया है TD बिगिन TD क्लोज, और इसमें मैंने डाल दिया है पासवर्ड, ठीक है, ये मैं पासवर्ड लेना चाह रहा था। और दूसरे कॉलम में मुझे एक डिब्बा लेना है जिसे हम लोग कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स, तो TD बिगिन TD क्लोज। और यहाँ पे मैंने ले लिया है इनपुट टाइप, टेक्स्ट ना लेकर के इनपुट टाइप, अब मैं पासवर्ड ले लूँगा। यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड होता है। टेक्स्ट और पासवर्ड में क्या फ़र्क है ये आपको अभी नज़र आएगा। और मैंने इसका नाम दे दिया है T2, क्योंकि पहला टेक्स्ट बॉक्स में ले चुका था, दिस इज़ T2। एंड वैल्यू अभी मैंने ब्लैंक रखी है, इसलिए ब्लैंक। आइए पहले इतना रन करा के देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म को हमें रन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसे सेव एज किया और इस पेज का नाम रख दिया साइन अप डॉट html, साइन अप डॉट html, राइट। माई वेब पेजेस फोल्डर में ही मैंने इसे सेव कर दिया है। और इस फॉर्म को हम रन कराते हैं। साइन अप डॉट HTML को हमने ओपन विथ क्रोम किया, और ये देखिए ये आपका आ गया नेम, ये आपका अब देखिए टेबल लेने से कितना बेनिफिट हुआ, एकदम कितना सिमेट्री में आ रहा है। अगर ये टेबल में ना होता तो ये सिमेट्री यहाँ पे मेंटेन ना हो पाती। और यहाँ पे मैंने ले लिया अपना नेम, और यहाँ पे मैंने ले लिया पासवर्ड। अब देखिए पासवर्ड और टेक्स्ट और पासवर्ड में क्या फ़र्क है आपको साफ दिख रहा है। ऑलराइट, आई थिंक आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा इस फॉर्म को क्रिएट करने में, और थोड़ा सजाना तो अभी बाकी है। यहाँ पे एक हेडिंग दे देंगे साइन अप फॉर्म, तो एक ज़रा हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, ये टेबल से ऊपर ही दे देते हैं साइन अप फॉर्म। H3 अलाइन कर देते हैं, और इसको अलाइन कर दिया सेंटर, और यहाँ पे दे दिया साइन अप, यहाँ दे दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और अब देखिए थोड़ा और सुंदर दिखेगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। और यहाँ पे आपने मार्क्यू टैग पढ़ा ही था, थोड़ा मार्क्यू टैग का भी यूज़ कर देते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा मार्क्यू, और लिख देते हैं वेलकम टू माय पेज, राइट। और मार्क्यू टैग क्लोज कर देते हैं। अभी देखते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है, एंड रिफ्रेश किया, अब देखिए आउटपुट आपका और अच्छा आ रहा है। इस तरह से फॉर्म को आप सजा सकते हैं। बाकी ये आपको पता ही है कि ये पूरा का पूरा फॉर्म आप इसमें बीजी कलर देकर के भी सजा सकते हैं।
राइट। ऑलराइट, तो अब इसके आगे मैं और भी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी। और मैंने इसमें ले लिया TR। अब मुझे लेना है अगली रो, तो मैंने TR ले लिया और पहले कॉलम में मैंने दे दिया जेंडर। उसका जेंडर क्या है? TD। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि सर हेडिंग को ज़रा बोल्ड करके दे दीजिए, तो आइए थोड़ा सजाते हैं। इसको जेंडर दे दिया है और लिखने में बड़ा मज़ा आता है। और दूसरे दूसरे जो कॉलम है, अभी अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा हो तो थोड़ा अलग अलग बना लीजिए। ये आपका दूसरा कॉलम है। अब देखिए जेंडर में क्या होता है, एक ही सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपने लिया मेल, और मेल के बाद यहाँ पे रेडियो बॉक्स उसे कहते हैं, रेडियो बटन कहते हैं, तो इसको कहेंगे इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है, और नेम एक ही रखिए क्योंकि नेम है जेन, जेन मतलब जेंडर, और वैल्यू दे दीजिए यहाँ पे मेल। ठीक है, और फिर आपने दूसरा ले लिया फीमेल। अगर आपको थोड़ा स्पेस देना हो तो आप %NBSP करके NBSP करके स्पेस दे सकते हैं। और ये आ गया आपका फीमेल के लिए। इनपुट टाइप रेडियो ही रहेगा, नेम सेम रहेगा, और मेल की जगह यहाँ पे आपने लिख दिया फीमेल। राइट, आइए जरा रन करा के देखते हैं कैसा आ रहा है। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए कितना प्रॉपर आ रहा है। इनमें से एक ही सेलेक्ट होगा, यही रेडियो बटन की पहचान है। अच्छा, रेडियो बटन में एक ही सेलेक्ट होता है, और चेकबॉक्स में क्या होता है, दोनों सेलेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप लेना चाहते हैं उसके सब्जेक्ट्स क्या, आप देखिए ये जेंडर कितना प्यारा लग रहा है, तो इसको भी बोल्ड करना चाहिए। बोल्ड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है B स्टार्ट एंड B क्लोज, दैट्स इट। यहाँ पे भी आपको बोल्ड करने के लिए आपको स्टार्ट करना है B स्टार्ट एंड B क्लोज। ऑलराइट, इसके आगे बढ़ते हैं। और अब हम लेना चाहते हैं उसके सब्जेक्ट्स, क्योंकि सब्जेक्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं। तो फिर से रो ले लिया TR शुरू TR क्लोज। ठीक है, वेरी गुड। एंड पहला कॉलम ले लिया TD शुरू TD क्लोज। ऑलराइट, देन हमने ले लिया चूज सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट चूज करो, और इसको भी हमें बोल्ड में देना है, बोल्ड बिगिन बोल्ड क्लोज। आई होप आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा एक ही दिन में आपको पढ़ाया जा रहा है, बट कोशिश करिए क्योंकि ये काफ़ी इजी है। तो दूसरे कॉलम में हम देने जा रहे हैं सब्जेक्ट्स। तो पहला सब्जेक्ट हमने दे दिया फिजिक्स, और अब की हम इनपुट टाइप रेडियो नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे इनपुट टाइप चेकबॉक्स। आई होप जो पुराने सीखे हुए हैं उनको भी याद आ रहा होगा किस तरह से फॉर्म को क्रिएट करना होता है। तो इनपुट टाइप चेकबॉक्स है, और नेम आपने दे दिया C1। इनके नेम्स अलग अलग होते हैं, और पहला चूंकि वैल्यू आपकी ऑलरेडी फिक्स है, इसको चेक करने पर फिजिक्स जाना चाहिए। ऑलराइट, और हल्का सा स्पेस देने के लिए %NBSP। ठीक है, और यहाँ पे आपने दूसरा सब्जेक्ट दे दिया है केमिस्ट्री, और इसका नाम आप C2 दे सकते हैं। यहाँ पे चेकबॉक्स में आप वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। दिस इज केमिस्ट्री, यहाँ पे भी चेंज कर दीजिए। एंड दिस इज अगेन स्पेस NBSP, एंड दिस इज मैथ्स। एंड यहाँ पे भी आपने इसको दे दिया है C3, एंड ये हो गया आपका मैथ्स। आइए लेट्स रन दिस एंड लेट्स सी टू इट। ये देखिए चूज सब्जेक्ट। अभी यहाँ पे फैसिलिटी ये है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं ऐसा, जबकि रेडियो बटन में आप सिंगल सिलेक्शन ही कर सकते हैं। और अब हम लोग नेशनलिटी सेलेक्ट करा लेते हैं, और नेशनलिटी सेलेक्ट कराने के लिए फिर से एक रो की ज़रूरत होगी। आइए लेते हैं रो, और TR शुरू TR क्लोज। ऑलराइट, एंड पहला कॉलम हमने लिया TD शुरू TD क्लोज, और बोल्ड के अंदर हमने लिखा कि सेलेक्ट नेशनलिटी, सेलेक्ट नेशनलिटी, सेलेक्ट नेशनलिटी। यहाँ पे कोलन लगा दिया, और अगले कॉलम में हमने
उसके जेंडर को सेलेक्ट करा लिया, टीडी बिगिन टीडी क्लोज, और यहाँ पे हमने ले लिया सेलेक्ट नेम और इसको हमने दे दिया नेशनैलिटी। सेलेक्ट शुरू होगा और सेलेक्ट क्लोज होगा, यहाँ पे आपने इसे क्लोज कर दिया। एंड ध्यान देने की बात है कि इसके अंदर होते हैं आपके ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको लिखना होगा, पहला ऑप्शन तो ब्लैंक ही रहता है ऑप्शन, और इसमें रहता है प्लीज सेलेक्ट पी। आप अगर कैपिटल बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। और ये आपका ऑप्शन क्लोज हो गया। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन आपने ले लिया, तीसरा ऑप्शन ले लिया, चौथा ऑप्शन ले लिया, पांचवा ऑप्शन ले लिया, छठा ऑप्शन ले लिया, सातवां ऑप्शन ले लिया, जितने आपको लेने आप ले लीजिए। और यहाँ पे आपने दे दिया इंडियन वैल्यू में और दिखने में, ये एरिया है दिखने का, दिखने में भी आपने दे दिया इंडियन। ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप कुछ वैल्यू अलग दे सकते हैं, मतलब लेट्स सपोज आपको शॉर्ट में IND देना हो तो आप ऐसा भी दे सकते हैं। मतलब ये जो सेक्शन है ये वहाँ पे डिस्प्ले होगा। आइए देख लेते हैं। और सेलेक्ट करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो IND मिलेगी, ऐसा है। आप सेम भी दे सकते हैं, जैसा आपकी प्लानिंग हो उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप इसे रन करेंगे तो ये देखिए ऐसा आएगा। सेलेक्ट करने पर IND मिलेगा। तो यहाँ पे आपने दे दिया चाइनीज़, यहाँ पे आपने दे दिया रशियन, अमेरिकन, एंड यहाँ पे आपने दे दिया भूटानीज। नेपालीज। एंड इन्हीं को हमने वैल्यूज में दे दिया, ज़्यादा उसमें 3-5 ना करके सेम हमने वैल्यूज दे दी। कोड बनाने में मज़ा आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा अरे इतना बड़ा कोड मैंने टाइप कर लिया। तो ये सब आपकी प्लानिंग का पार्ट है, आपके विजनरी अप्रोच का पार्ट है। जैसा आप सोचेंगे वैसा कोड बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए ये आपका रेडी हो गया है इस तरह से। इतनी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लीजिए और मुझे बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। ये आपके बेसिक इनपुट टूल्स हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स है, पासवर्ड है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, एंड ये आपका सेलेक्ट एलिमेंट है। इसके आगे की प्लानिंग हम लोग अगले सेशन में करेंगे। अपना ध्यान रखिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू ऑल। जय हिंद।